खबर फाश के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे कि कभी देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार झटका खा रही है। आज एक बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को इस रूप में लगा है कि बसपा का दिल्ली स्थित 35 लोधी स्टेट का जो बंगला है वो खाली हो गया है और उसकी चाबी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन से बंगला खाली कर दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने, लेकिन जो बात सामने राजनीतिक हलकों से आ रही है वो ये है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर ये स्थिति बनी है और बंगला खाली करना पड़ा है। अब आप सोचिए कि कांशीराम के द्वारा जिस पार्टी को सृजित करके, पुष्पित करके, पल्लवित करके मायावती उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पार्टी को राष्ट्रीय स्टेट का दर्जा मिला, वो BS4 और बाम सेफ से शुरू हुआ मिशन जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य में प्योर सरकार बनाने तक पहुंचा, क्या मिशन डाउन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है? देखिए, जो जरा सा पी कर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूं। अब बड़ा अजीबोगरीब डिबेट में अगर आपने सवाल किया है कि बहुजन समाज पार्टी जिस गति से सोशल इंजीनियरिंग से, एक अपने कुनवा के सृजन से, अपने कुनवा को एका करने में काफ़ी हद तक सफल रही। हम समझते हैं कि पथार देख करके पूर्वांचल की भाषा की पथार पर उधार मिलता है। आपके पास पथार था, आवाम आपके साथ और भी कुनवे के लोग जुड़ते गए, जिनको ये लगा कि ये कुनवा के साथ मैं मिल जाऊं, इसमें समायोजन अपना करा लूं तो हमारा भी बेड़ा पार हो सकता है। सारे लोग जुड़े, ब्राह्मण भी जुड़ा, सवर्ण भी जुड़ा, मुसलमान भी जुड़ा, सारे लोग जुड़ करके एक नया उत्तर प्रदेश की राजनीति का धूरी स्थापित की और काफ़ी हद तक सफल रही। अब सवाल ये है कि स्थापित तो आपने अपने को कर लिया, ये गंभीर इसकी थीसिस ये है कि आपने अपने को स्थापित करने में आपका जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान के संचालन का जितने ए से लेकर के जेड तक आपने विधा में डाला, आप भूल गए कि इसमें कुछ पॉइंट आपके संचालन में छूटते गए और निरंतर उस गैपिंग को आप छोड़ते गए। वो गैपिंग इतना बढ़ गई कि आपके भविष्य को वो एकदम अपने आगोश में ले ली। आगोश में लेने के बाद आपको एकदम आपका वजूद को एकदम मिटाने का इतिश्री करने। कुल मिलाकर क्या कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पहुंचेंगे? अभी मुझे नहीं लगता कि राजनीति में जो फिसल जाता है सिर्फ एक कदम, ये राजनीति है, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में एक टाइम उसने अपना रूप बनाया। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में प्योर गवर्नमेंट बनाना छोटी मोटी बात नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना छोटी मोटी बात नहीं है। एक मिशन जो BS4 बाम सेफ से शुरू हुआ और मायावती इसके तहत देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनी। क्या होने जा रहा उस मिशन का? लोधी स्टेट का बंगला ही चला गया आज। अमरेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वोट परसेंटेज पे भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है कि वो दबाव बनाना चाहती, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप ही बताइए, अभी भी सर्वे जो आया था, जो मैंने पेपरों में पढ़ा कि अभी भी बसपा का 8-9% है, जबकि 4% अगर पूरे देश में वोट मिलता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, अब वो दबाव बना रहे हैं कि किस तरह से अन्य पार्टियों को समाप्त किया जाए और जो है केवल जो है मेरी कुर्सी बची रहे, मैं देश का प्रधानमंत्री बना। इनको
राष्ट्र से नहीं प्रेम है, देश से नहीं प्रेम है, इनको कुर्सी से प्रेम है। आप ये बताइए कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में भी, अगर वोट परसेंटेज पे 4% पे शायद पूरे देश में अगर वोट पाते हैं तो आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा, या 3 प्रदेशों से एक MP होते हैं तब आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाते हैं। तो कई विधियां हैं उसमें, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है लगभग 9% के आसपास बचा हुआ है। कैसे इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जा रहा, कैसे लोधी स्टेट का बंगला खाली हो रहा, ये बहुत सोचनीय विषय है। इसका अब जरा बसपा पर बात कर लेते हैं हम। एक तरफ जहां आकाश आनंद की पुनर्वापसी और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था वहां भविष्य, उसको लेकर आपकी नजर कहां तक जाती है? देखिए, गिरावट आई है, जनता का विश्वास बहुजन समाज पार्टी से उठा है और उठने का कारण बसपा सुप्रीमो हैं। कारण यह है कि जब आप या तो जनता के हित की बात कर लीजिए, गरीबी बेबसी से लोगों को उठाने की बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप राजा महाराजा बनने लगिए और जनता की मूलभूत समस्याओं को भूल जाइए, चाहे जिस समाज से आप हो, तो जनता एक दिन जरूर आपको जवाब देगी। वही हुआ, चूंकि आपका कर्मा बढ़ता गया। आपने कहा DS4, वाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम जी ने कैसे सींचा, कैसे पुष्पित और पल्वित किया और वो पूरा बागडोर आपको मुख्यमंत्री बना के दिया। आप धीरे धीरे जो है उसको, जो उर्वरा भूमि थी, आप यूरिया छिड़क छिड़क के काटती गई और उसके बाद उसमें जो है गोबर की खाद नहीं डाली तो ऊसर हो गई, वो जमीन ऊसर होती जा रही है। और कारण कौन है? वो बसपा सुप्रीमो है। बसपा सुप्रीमो कारण है अगर आज पार्टी के कमजोर होने का, तो बसपा सुप्रीमो ही कभी स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी को आसमान तक ले जाने का कारण भी तो थी। फिर ऐसे क्या कारक पैदा हो गए कि 35 लोधी स्टेट जो बंगला था दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय, वो खाली करना पड़ा? आपको क्या लगता है? किसी जमाने में कांसीराम, मान्यवर कांसीराम जी, जो भीमराम जी के जो दलित शोषित वंचित का जो लेकर नारा चले थे, उसको आगे लेकर मायावती जी आई थी। और 90 के दशक में जो दलित और जो इन्होंने पिछड़ों का वो किया था, नेतृत्व किया था, काफ़ी वर्चस्व रहा इनका। और अचानक इनका 2000 तक आप देखेंगे, हम भी देखते हैं, काफ़ी इनका सीटें भी ज़्यादा बढ़ी। अचानक इनकी सीटें कम आई है या तो थोड़ा सा कम चलती हैं। अब लोकसभा, राज्यसभा में 1 सीट है राज्यसभा में, ये भी माननीय उमाशंकर सिंह जी का है, जो कि अपने नेतृत्व का विधानसभा में अपने नेतृत्व से है, क्योंकि पिछली है, ये बीच में अपने जो चुनाव है उसमें प्रचार नहीं करते, इनकी सीटें कम हुई, परसेंटेज कम हुए। तो मेरा मानना है कि एक अच्छे नेतृत्व का इनको बहुत ज़रूरत है। एक युवा जो कहते हैं हमारे बहुत से लोग कि अगर किसी को बढ़ाना है तो युवाओं के हाथ में क्रांति दे। एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत मान ली हमने, अच्छे नेतृत्व के रूप में उन्होंने मान ली आकाशानंद का ही चयन किया, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं रीतियों और नीतियों में भी कोई परिवर्तन की जरूरत है? पार्टी के कार्य करने की शैली को भी बदलने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो है वो बहुत बढ़िया, उनकी उसी नेतृत्व को लोगों ने बहुत लुभाया है, उसी नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी अभी भी जो दलित है, आज भी 28% की जो आबादी है वो अपना नेता जी किसी को मानती है तो मायावती जी को ही मानती है अपना नेता, वो चाहे पार्टी या कोई भी रहे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष की वजह से उनकी सीटें, जहां पहले यहाँ पे यूपी में 1 सीटें नहीं हुआ करती थी, 32 सीटें लोकसभा के लेके आई हैं, तो इनका वही लोग रहा होगा। आज जो भी रहा है अब बदलने की नहीं है, किसी अच्छे आदमी को जानने की जरूरत है। आपको क्या लगता है गया बंगला लोधी स्टेट दिल्ली में? देखिए, वो जानना न जानना वो तो सरकार की संपत्ति है, सरकार अपनी ले सकती है। एक अभी समाजवादी पार्टी के वक्ता माननीय मायावती जी के बारे में जो है व्याख्या कर रहे थे, अरे मुलायम सिंह यादव जी तो बनी बनाई विरासत जो है अखिलेश यादव जी को दे गए थे, और अखिलेश यादव जी आज भी नहीं वापस हो पा रहे और न जिंदगी में वापस हो पाएंगे। केवल 24 में इसलिए उभर गए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। गांव की भोली भाली जनता वो जो है गुमराह हो गई, फिर भी जो है अंधेरे के अंधेरे में रहे। सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने बना पाए, न कांग्रेस बना पाए। और ये तो राजनीति है, कभी चढ़ाव पर कभी उतार पर। बाकी ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मायावती जी एक तब के लहू से निकल के आई है और अखिलेश यादव जी एक विरासत में पाई है, और विरासत में उठान से ही नीचे अब जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है आगे बहुजन समाज पार्टी का फ्यूचर है मायावती जी के और आकाशानंद रहते, या जैसे जैसे पार्टी कम हुई है ऐसे कम ही होती रहेगी? कम तो नहीं होगी,
आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी मिटेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीति सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को दिया, बीपी सिंह को दिया, अजीत सिंह को दिया, रामनरेश यादव को दिया, शरद यादव को धोखा दिया। वो तो हो गई दगेबाजी की समाजवादी, और विरासत की पाई माननीय अखिलेश यादव जी ने। और अगर जहाँ पर अखिलेश यादव जी की और बहन कुमारी मायावती जी की सराहना कीजिए, तो मायावती जी एक तप के लहू से आई हैं, तब के लहू से आई हैं, तब के लहू से आई थी, तब के लहू से आई थी, तभी तो पूरे प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें पाई थी कि प्योर गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन आज तो स्थिति अजीब है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक और अभी 35 लोधी स्टेट जो बंगला था दिल्ली का, वो भी खोना पड़ा है। तो क्या भविष्य लगता है तुम्हें बहुजन समाज पार्टी का? हालांकि सबके लिए रिस्पेक्टेड है मायावती जी, लेकिन बसपा और बसपा प्रमुख का आने वाले टाइम पे, आप नौजवान है, आपको क्या फ्यूचर दिखता है? देखिए, सब पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है इस सरकार में। अब किसी का चरित्र बचा नहीं है राजनीति में, सबका चरित्र हो चुका है ख़त्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में बात करने वाली पार्टी है, जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, जनता के हित में विकास करने वाली पार्टी है। वो पार्टी एक ऐसी है जो जनता जिसको चाहती थी वही सरकार बनी है। तो जनता को चाहिए क्या? हर एक चीज़ की सुविधा। तो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। तो अब और क्यों पार्टी वो लेके आए जिसको देख चुके हैं कि उन्होंने अपने काल में कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया। ये सरकार जब पूरी आपकी हर एक चीज़ कर रही है तो सरकार बदलने का कोई रीज़न ही नहीं रह गया कि सरकार बदली क्यों जाए। इस सरकार के अंदर कोई कमी रहती, हाँ, मैं कुछ चमचों की बात छोड़ के मैं बात करूंगा, क्योंकि चमचे का काम है सिर्फ विरोध करना। अच्छे कामों को भी वो देखते हैं। अंधभक्तों का जो चश्मा लगाए हैं वो उनको विरोधी लगेगा, क्योंकि वो जनता के हित में कभी काम भी नहीं किया, ना इन्होंने किया ना इनके नेताओं ने किया। ना फील्ड में वो उतर के जनता के मिलते थे, ना वो कुछ करते थे। जाते थे एसी में बैठते थे मस्त होकर, ऐसे इनके नेताओं बैठते थे। जब चुनाव आता था तो बस 2-3 रैलियां निकाली, बस भाई बहनों बस हो गया, उसी में प्रचार। में क्या फ्यूचर लगता है बसपा? देखिए, फ्यूचर पूरी तरीके से लुटिया डूब गई है और चरित्र खत्म। ठीक है, आपके साथ हमारे बहुत अच्छे वक्ता खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा इधर इनसे पूछ लूं। बहुजन समाज पार्टी आग तो थी, तभी तो प्रदेश में इतनी सीटें आई कि प्योर गवर्नमेंट बनाई थी इन्हीं मायावती जी ने। और 4 बार मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड है उनका, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कोई और नहीं रहा, वो रही, भले टाइम फ्रेम कम रहा हो। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का लोधी स्टेट का 35 नंबर बंगला भी चला गया। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का कुछ मामला है, इसलिए बंगला गया है। आपको क्या लगता है, कहाँ जा रही बसपा, कहाँ जा रही मायावती जी की साख और राजनीति? वो राजनीति से थोड़ा खुद को पीछे ले गए। यही कारण है कि धीरे धीरे उनका जो स्तर है वो गिरा है। मतलब पार्टी का स्तर गिरा है, उनका नहीं, पार्टी का स्तर गिरा है। उनके जो प्लानिंग थी, जो प्रोग्राम थे, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़े हैं। मुझे लगता है ये फिर वापस आ सकती है। राजनीति में कुछ भी संभव असंभव की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर वाकई में वो सीरियस होकर 2027 का चुनाव लड़ें, और जिस तरीके से मायावती जी का जो सुशासन हमने देखा है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि माया जी को अब फिर से एक बार खुद को, अपनी पार्टी को। आपके जवाब से एक सवाल आपसे है, अगर वो बढ़ती हैं, दोबारा से वापसी करती हैं, तो नुकसान किसका होगा, भारतीय जनता पार्टी का या विपक्षी दलों का? देश का फायदा होगा। नुकसान भाजपा को तो अब पहुंचाने की समय आ ही चुका है। हर पार्टी को इंडिया गठबंधन के रूप में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को देश प्रदेश से पूरी तरीके से नस्तो नाबूद किया। मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले पंडित जी से एक बात पूछेंगे। पंडित जी से, पंडित थोड़ा अलग टाइप का जवाब देंगे। बहुजन समाज पार्टी आज जहाँ है, पहुँच गई है, 35 लोधी स्टेट बंगला था दिल्ली में, वो भी चला गया है। वजह जो भी हो पंडित जी, लेकिन ये जो कारण और कारक है आपकी नज़र में क्या है? देखो, मायावती के 2 कारण हैं। एक आज भी चल रहा है, राजनीति भले डाउन हो गई, लेकिन उनका अंबेडकर मिशन कारगर हो रहा है, चल रहा है। अंबेडकर मिशन पर उनके लोग पूरा काम कर रहे हैं, और अंबेडकर मिशन ही उनके पतन का मुख्य कारण है कि सबको बराबर कर दो। देखो, यहाँ सब जाति के लोग आएंगे, पंडित जी प्रणाम, लेकिन एक जाति नहीं करेगी। वो कहते हैं बराबर क्यों नहीं? संविधान जब बना दिया बाबा जी ने, तो ये तो भगवान से भी ऊपर हो गए। भगवान के विधान को पलट करके और इनका विधान बनाया, तो क्या दूसरे सम्मुख हो गए क्या? वो त्रेता में सम्मुख थे जिन्होंने राम का विरोध करके राम के विरुद्ध तपस्या करना चालू कर दिया था। पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक मिशन शुरू किया
कांसीराम जी ने, उसमें मायावती स्टार प्रचारक बनी, पूरे देश में उनकी हनक और धमक दिखी। एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, उत्तर प्रदेश जैसे देश में प्योर गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी का आज 35 लोधी स्टेट का बंगला चला गया है। और बात राजनीतिक जानकारों का कहना है इसका कारण पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा न रहना कहीं न कहीं है। आपको क्या लगता है कहाँ जा रही बसपा, अब कहाँ जा रही बसपा के साथ? देखिए, बसपा और बहुजन ये राजनीति के इतने बड़े मोहरे हैं जो जिस दिशा में कदम लेते हैं, अपनी खुद की दिशा कदम निश्चित करते हैं, तो सत्ता की विजय प्राप्ति कोई रोक नहीं सकता। अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि सबको बराबर करने की जो हैसियत है, इसमें क्या बुराई है भाई, क्या बुराई है? मैं कहता हूं कि अगर आज के समय में आप एक सीधा सा सिंपल राइट्स पकड़िए कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अंदर जितनी ब्रेन पावर है वो सबके अंदर है। कोई पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर गोत्र, ये कोई चीज़ नहीं है, सब विडंबना है। और मैं इस चीज़ का फुल सपोर्ट करता है। अच्छा, तो क्या मानते हैं आपकी बहुजन समाज पार्टी क्या अब रिवाइव सर्वाइव करेगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी जैसे नीचे घटी है ऐसे घटती जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से बहुजन का जो मिशन है, चाहे वो मान्यवर कांसीराम जी का हो या फिर मायावती जी का, या फिर ये तो फ्रंट फुट के चेहरे हैं, पीछे बैकअप बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी बहुजन सेना है कि ट्विटर पे 2 मिनट में हिला देती है पूरा ट्विटर को, और किसी पार्टी के अंदर वो दम नहीं है। तो आज भी बहुजनों को बहुत बड़ा एक खेमा जो है वो पॉलिटिकल कूच की तरफ कर रहा है, लेकिन हर बार इनके साथ धोखा होता है। कभी सपा वाले, कभी कांग्रेस वाले, कभी बीजेपी वाले, इनको ट्रस्ट में लेके कि आप हमारे साथ आइए, और वो छल होता है। और किसी भी बहुजन के साथ आज तक जस्टिस नहीं हो पाया, जबकि संवैधानिक तौर पे सबसे ज्यादा राइट्स उन्हें ही देने। मैं अपना सवाल लेके इनके पास जाऊं उससे पहले आपसे पूछ लेता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी या बामसेफ या BS4 या वो जो मिशन जिसकी आप बात करते हो, वो जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था वो पूरा हो पाया या पार्टी पहले डाउन हो गई? देखिए, मिशन को जो है बूस्ट बहुत अच्छा मिला, पब्लिक अपीयरेंस बहुत अच्छा मिला, लेकिन शासन सत्ता पे आने की मेरे हिसाब से तो मिशन जो है पूरे इंडिया में होना चाहिए। और आज के समय में बहुजन समाज पार्टी पहले राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी, लेकिन अब घटते घटते जो कह रहे हैं ना, राष्ट्रीयता नहीं रह गई। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुजनों को अभी भी देश में दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए 29 मई है, सिद्धू मूसेवाले का क्या कहते हैं आ रहा है, उसी दिन उसको गोली मारी गई थी। तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया का स्टार था, अकेला हिप हॉप सिंगर, लेकिन वो आता था छोटी समाज से, उसको मार दिया गया। तो ये चीजें गलत है। भारत तब तक तरक्की नहीं करेगा तब तक जब तक। आपसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी जो उद्देश्य लेकर राजनीति में आई थी, जो मिशन था, वो पूरा हो गया है केवल उनके 4 बार सत्ता आने से, या मिशन अधूरा है, केवल उनका ख्वाब पूरा? देखिए, वो संविधान के हिसाब से काम करती हैं, बाकी वो तो अभी जिंदा है। लोग मूर्ति लगा के जैसे फोटो पर लोग चुनाव लड़ के जीतते हैं, सत्ता पाते हैं, वो तो अभी जिंदा है, वो कभी भी वो सत्ता में आ सकती हैं। आपसे कर सका भी आपसी नहीं कर रहा, आ सकती हैं, सत्ता में आ सकती हैं। साहब आपसे पूछ लेते हैं, एक मिशन लेके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बाम से, फिर DS4 कांशीराम लेके आए, मायावती उसकी स्टार प्रचारक बनी। आप बड़े चिंतक हैं, इसलिए हम आपसे ये बात पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि 4 बार पार्टी के सत्ता में आने से, प्योर गवर्नमेंट भी मायावती जी की बनी, वो मिशन पूरा हो चुका है या मिशन अधूरा है, केवल उनका सपना पूरा हुआ? देखिए साहब, जो जहां तक उनका मिशन था, देखिए मिशन तो कांसीराम के मिशन पर बहुजन समाज पार्टी का आधारशिला रखा गया था। चूंकि सृजनकर्ता अपने सीमा के अल्प में ही बहुजन समाज पार्टी से अलग थलग पड़ गया, और बहुजन समाज पार्टी का जो कांसीराम का सपना था वो मायावती को संचालन करना था। लेकिन जब मायावती ने पूरे बहुजन समाज पार्टी में एकाधिकार का विधि और विधान की स्थापना कर दी, तो मिशन तो वह उसी दिन कांसीराम का फेल हो गया था। बहुजन समाज पार्टी अपने टारगेट से भटक चुकी थी, बहुजन समाज पार्टी अब टारगेट से विमुख हो चुकी थी। यही कारण है, हम समझते हैं यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी एन केन प्राकेट राजनीतिक कूटनीति के खंडयंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों ने
इनको घेरने का काम किया। विशेषकर भाजपा जैसी माहिर शिकारी पार्टी जब उसके चंगुल में गई तो उसी दिन इनका अंत होना निश्चित था, और वही हुआ जो आज देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को, कि आज बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, बहुजन समाज पार्टी का पहचान खतरे में है, बहुजन समाज पार्टी का बहुजनों का सिस्टम खतरे में है। इसलिए मैं फिर मायावती जी को से आग्रह करता हूं कि मिशन अमल, ये अमल का सब्जेक्ट है, देखिए हाँ मैं अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ओ खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। नूरी है न नारी। आपसे ये पूछते हैं, राय साहब ने जो बताया, हम आपसे पूछते हैं, आप नौजवान हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जिस पिछले कुछ दिनों से एक बैलेंस पॉलिटिक्स में दिखती हैं, वो भाजपा के करीब नहीं दिखती, लेकिन अगर कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसकी प्रशंसा भी करती, वो भाजपा के विपक्ष में दिखती है, लेकिन अगर कोई गलत काम कहीं से होता है तो उस पर प्रखर आलोचना भी करती हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में विपक्ष का ही सही बड़ा स्पेस मिल पाएगा, या पार्टी जहां है इतने पे ही रह जाएगी या नीचे हटेगी? देखिए, जो बहन जी की आप बात कर रहे हैं, बहन जी हमेशा गलत चीज़ को गलत चीज़ बताती चली आई हैं। सरकार को, जो और भी विपक्ष के लोग हैं जो सरकार का वर्तमान में अच्छे काम भी होते हैं जनता के लिए, वो भी उनको बुरे लगते हैं। और बहन जी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो जब सरकार अच्छा काम करती है तो उसको सपोर्ट भी करती हैं, और गलत काम करते हैं तो उसका विरोध भी करती हैं। तो ये एक ऐसे मेंबर हैं जो एक ऐसे पॉलिटिकल हैं कि इनको आगे भविष्य में कभी ऊपर आने का मौका मिलेगा, और बाकी सबका चरित्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मौका मिल सकता है। आपसे भी पूछ लेते हैं, सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन लेके आई थी, कांसीराम ने स्थापित किया पार्टी को, मायावती उसकी स्टार प्रचारक बनी, 4 बार उत्तर प्रदेश सत्ता में रही, प्योर गवर्नमेंट भी बनाई, इतना जनता ने उनको प्यार दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन धीरे धीरे पार्टी पतन की तरफ अग्रसर हुई और आज राजनीतिक रूप से पार्टी बड़ी हैसियत में नहीं रह गई। अभी 35 नंबर लोधी स्टेट जो उनका बंगला था दिल्ली में, वो खाली हुआ है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले टाइम पे, जैसा पिछले कुछ दिनों से मायावती जी का राजनीतिक आचरण रहा, व्यवहार रहा है, वापसी कर पाएगी, या जहां यहीं रह जाएगी, या और डाउन हो? देखिए, सर्वप्रथम मायावती जी के बारे में बोलूँगा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनके कार्यकाल में मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार बहुत डाउन हो गया था। मायावती जी के कार्यकाल में उनका मतलब भ्रष्टाचार बहुत डाउन हो गया था, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। अब उनका वोट बैंक खिसक गया है। हमारी पार्टी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, उन्होंने पूरा वोट कैप्चर कर लिया है, बसपा का। हाँ, बसपा का पूरा वोट हमारे पास आ गया है, सुभाषपा के पास में। जितने भी दलित, जितने भी 30-35 जातियां हैं, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिन लोगों की कभी गिनती नहीं होती थी, उन लोगों को ले करके माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने सबको जोड़ करके, इकट्ठा करके, और जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे, वो बनेंगे, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनकर। आपकी बात ले लेते हैं। इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था, जो मूल वोटर था, वो कतिपय कारणों से अन्य पार्टियों में, चाहे वो इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया, सुभाषपा या निषाद पार्टी या अन्य दलों में ट्रांसफर हुआ। आपको क्या लगता है, बसपा का वोटर ट्रांसफर हुआ है या बसपा का वोटर बीजेपी में ट्रांसफर? नहीं, भाजपा का वोटर कई जगह गया है, और उसका नुकसान सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे हट गई थी अपनी जो पार्टी को चलाने में, या अपनी सत्ता को चलाने में थोड़ा सा पीछे हट गई थी। मगर अब उन्होंने फिर से मन बनाया, भतीजे को भी साथ में लाई हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें ज़मीन पर आ जाना चाहिए। बहुत कम समय बचा है 2027 में, अभी से उन्हें अपनी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो खोया हुआ मुकाम पा सके। मायावती को इस प्रदेश को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका सुशासन हमें जरूरत है। वर्चस्व खोती बहुजन समाज पार्टी, आज उनका 35 लोधी स्टेट का बंगला भी गया, CPWD में चाबी उसकी जमा हो गई।
जिस पार्टी को 4 बार सत्ता में रहने का मौका मिला, प्योर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, एक मिशन लेके चलने की बात करने वाली पार्टी का मिशन कहाँ गया? आपको बसपा का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक समय था जब बहन जी के साथ पूरे इस प्रदेश का दलित और पिछड़ा वो इतना अपमानित हुआ था इनके लिए, लेकिन परवाह नहीं किया था और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद इन्होंने गलती क्या किया? कंधे पे किसको बैठाला? आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी जब बिखरी है ना, तो जैसे तूफान में पेड़ का पत्ता सब निकल जाता है, वही हश्र इनका भी हुआ। इनकी गलती इनको खा गई और इनकी गलती अब इनको दोबारा आने नहीं देगी। इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे देखिए, साफ साफ कहना है इनका कि बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जिसमें 3 बार 2 बार प्रत्यक्ष रूप से और 1 बार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी उनकी मददगार बनी थी। लेकिन एक समय आया जब बहुजन समाज पार्टी ने किसी अन्य दल से, विपक्ष के ही सही, एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का तत्कालिक फायदा उन्हें नजर आया, वो 10 सीट पाई, 0 सीट से 10 सीट पे गई, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग उसका उन्हें नुकसान हुआ। और वो जो उनका वोटर था, कहीं ना कहीं वो उन्हें छोड़कर विपक्ष की तरफ या सत्ता पक्ष की तरफ बट गया, बिखर गया, उसका विश्वास टूट गया। नरेंद्र मोदी जी बहुजन समाज पार्टी को, जैसा ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अगर दोबारा वापसी करनी है तो बड़ा मुश्किल दिखता है। अब क्या कुछ होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में तो दिख रहा है। नमस्कार।